प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हाल हुए बदहाल। करौली। देश में बढ़ रहे कोरोना महामारी पर काबू पाने की बजाय राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में करौली जिले के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने खाना व अन्य खर्चों में हो रही परेशानियों को लेकर हमारे संवाददाता हरिओम मीना से एक खास मुलाकात की। हम इस वक्त मौजूद हैं करौली जिले के करीरी गांव में, जहां झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों से बात करते हैं। वो रोजमर्रा का कार्य करते थे और उनसे ही रोजमर्रा का कार्य कर घर की राशन सामग्री व अन्य खर्चों को वहन करते थे। उनसे बात करते हैं लॉकडाउन के बाद उनके क्या हालात हैं, कैसे वो अपना घर का खर्च चला रहे हैं व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जी बताएं। अरे साहब है नहीं, कुछ खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है साहब को। गाड़ी घोड़ा है नहीं, जमीन है ही नहीं हमारे पास में। झोपड़ी झुग्गी में पड़े हुए और खुद भूखे मरे साहब। कुछ भी अब खाने पीने को कुछ भी नहीं है हमारे पास में। कोई व्यवस्था नहीं है, धंधा है नहीं है, कोई साहब कुछ भी नहीं है। क्या करें साहब सी स्थिति। जी क्या कार्य करते थे आप लॉकडाउन से पहले? शाड़ी में बजाते थे। अच्छा, तो अब आपका लॉकडाउन के बाद में धंधा नहीं चल रहा है? कुछ भी धंधा नहीं चल रहा। तो फिर आप कैसे व्यवस्थाओं की पूर्ति कर रहे हैं? खाने के लिए जो राशन सामग्री होती है, अन्य भी खर्च होते, राशन भेजो कुछ। खाने पीने को धंधा नहीं है साहब, रोजी नहीं, लोहे का धंधा नहीं है। अब क्या करें, ऐसी लॉकडाउन में नहीं, वैसे ही पड़े, धंधा भी नहीं है। क्या करें साहब, कैसे पेट की व्यतीत वो है, क्या भूखे मरते वैसे पर परेशान हो रहे साहब। क्या करें, पड़े हुए झुग्गी झोपड़ी में, क्या करें। अजमेर राजस्थान राजीव गांधी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शहर अध्यक्ष विजय जैन के आदेश पर लोकसभा प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला के मार्गदर्शन पर मास्क वितरण अजमेर नगर निगम कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजेश कुमार बोयत के द्वारा वार्ड नंबर 23 फरीदाबाद क्षेत्र में किया गया। कार्यक्रम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सबको जागरूक किया गया। मास्क के महत्व को समझाया गया। वितरण में सुरेंद्र मट्टू, महेंद्र गहलोत, संदीप संगत, रवि खिलारिया, ओम गुजराती, विजय नकवाल, मधुर संगत और वार्ड के लोग उपस्थित रहे। प्रेमचंद्र जैमन की एक रिपोर्ट। आदरणीय हमारे पुण्यतिथि श्री राजीव गांधी साहब की, उसी उपलक्ष्य के अंदर हमारे मित्र वार्ड के चहीते आदरणीय हमारे राजेश कुमार बोयत साहब ने कुछ मास्कों का इंतजाम किया और मास्क वितरण करे। इस कोरोना महामारी के अंदर जिस प्रकार पूरा देश परेशान है, प्रत्येक व्यक्ति आज दुखी है, परेशान है, क्योंकि इस महामारी से बचने का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा। उसी दौरान हमारे राजेश कुमार बोयत साहब ने मास्क का वितरण किया और जिन जिन फैमिलियों को, जिन बच्चों को, जिन लेडीजों को, जिन बुजुर्गों को मास्क दिए गए, वो लोग सभी लगा करके जीवन को आने वाले समय में मास्क का प्रयोग हर जगह, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। इसीलिए जगह जगह पोस्टर लगे हैं कि नो मास्क नो मूवमेंट। धन्यवाद। सीतामढ़ी श्री सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी मां वैदेही के दरबार में स्वामी तारकेश्वर महाराज के सानिध्य में सैनिटाइजेशन किया गया। भदोही जनपद के कोइरौना कोतवाली क्षेत्र के सीतामढ़ी चौकी अंतर्गत श्री सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी मां वैदेही के दरबार में स्वामी तारकेश्वर महाराज ने अपने सहयोगियों के साथ धार्मिक एवं पौराणिक पर्यटन स्थली सीतामढ़ी मां वैदेही के दरबार में पहुंचकर सैनिटाइजेशन किया। इसके साथ ही सीतामढ़ी पुलिस चौकी को भी सैनिटाइज किया गया। बताते चले कि स्वामी तारकेश्वर महाराज जी के सानिध्य में ब्रह्मर्षि आश्रम हड़िया के सौजन्य से आज सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया, जिसमें सीता समाहित स्थल मां वैदेही के दरबार एवं सीतामढ़ी पुलिस चौकी व विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पास सैनिटाइजेशन किया गया। विजय तिवारी की एक रिपोर्ट।
प्रयागराज के मदरा ग्राम निवासी पंडित रामलखन मिश्र के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की अमृत वर्षा व्यास श्री रामचंद्र दास जी महाराज के मुखारबिंद से 21 मई से हो रही है। कथा में व्यास जी द्वारा भक्ति की शक्ति के बाद बताया गया इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने फेफड़े को, जो कि आपकी जीवन वायु यानी ऑक्सीजन को फिल्टर करके आपके जीवन को चलाता है, उसी मजबूती के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। साथ ही मास्क और उचित दूरी भी जरूरी है। प्रयागराज से रामशंकर मिश्र की एक रिपोर्ट। ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आप ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने ये कोई निर्णय किया, ये ब्राह्मण भी है और आज ताई भी है, सोते हुए बालकों को मारा है। अब क्या करें? भगवान देखिए जो परीक्षा, जो पढ़ाता है वो परीक्षा भी लेता है। सोचा कि मैंने 18 अध्यायों में गीता का उपदेश दिया, देखूं तो ये कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तब याद आया कि जो किसी कोई सम्मानित हो, सम्मानित का अपमान कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु ही कही जाती है, मृत्यु तुल्य उसे कष्ट मिलता है। आज ये ब्राह्मण है, नहीं मारूंगा, लेकिन अपमानित कर देता हूं तो इसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाला और धक्का दे करके छोड़ दिया। हरिर्गुण सहसा यज्ञाय हरेर हरदम मथासिना मणिजहर मूर्धन्यं भुजस्य सहमोर्धजम्। छोड़ दिया। आज इधर की स्थिति क्या हुई? जब वहां से चला, अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि मुझे अपमानित किया है, 5 थे वो हम चले गए। अभी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, यह भी नहीं रहेगा। ब्रह्मास्त्र को फिर से चला दिया उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा के गर्भ पर जब चलाया तो उत्तरा वहां से भागती हुई, जब पीड़ा हुई तो भागती हुई कहीं दूसरी जगह नहीं। आज 5 ससुर हैं, सास है, लेकिन वहां नहीं, सीधे भगवान के पास, भगवान के पास पहुंची और कहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं तस्य यत् मृत्युहरस्तरम्। मैं आपके शरण में हूँ, लेकिन यह सोचना कि मैं अपने पुत्र की, अपने गर्भ की रक्षा हेतु आई हूं तो नहीं। मैं इसलिए आई हूं कि लोग क्या कहेंगे, जिसका लोग कहते हैं कि जिसका रक्षक चक्रधारी है उसको कोई मार नहीं सकता, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। और आज लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि जिनकी तरफ गोविंद थे उनके कुल में भी कोई पानी देने वाला नहीं बचा। मैं आपकी इज्जत न जाने पाई, इसलिए आपके पास आज गोविंद समझ गए। लखनऊ उम्मीद संस्था द्वारा निरंतर सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए लंगर सेवा आयोजित की जा रही है, जिसमें उम्मीद संस्था द्वारा संचालित चारबाग रैन बसेरे के बाहर भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा गरीब लोगों को लंगर की सेवा दी गई। उम्मीद संस्था उनका धन्यवाद देती है एवं सभी के सहयोग हेतु अनुरोध करती है। रिपोर्टर वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट। लखनऊ बीजेपी सांसद कौशल किशोर का आरोप, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव जीतने का आरोप। नवनिर्वाचित प्रधान सलीम पर फर्जी प्रमाण के आधार पर ग्राम पंचायत चुनाव जीतने का आरोप। लखनऊ के मलिहाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत कसमंडी खुद के प्रधान पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट। जनपद लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक की गांव पंचायत कसमंडी खुर्द के ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन जब वहां जीत का प्रमाण पत्र मिला तो सलीम नाम के व्यक्ति को दिया गया। पता चला कि सलीम की शादी मुस्लिम लड़की से हुई है और सलीम पूरे रीतो रिवाज इस्लाम धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से मानता है।
संविधान के आदेश 150 के पैरा 3 में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि मुस्लिम समाज के रीति रिवाज मानता है और मुस्लिम तरीके से रहता है तो वो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। फिर इस सलीम का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का कैसे बना, एक जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्रमाण पत्र रद्द होना चाहिए। कसमंडी खुर्द गांव पंचायत का चुनाव रद्द होना चाहिए और प्रधान पद का चुनाव फिर से होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर अनुसूचित जाति के अधिकार का हनन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफाई दौरे पर प्रमुख विपक्षी दल सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का सीएम योगी के लिए सफाई दौरे पर बयान। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सैफई गांव जाके इस बात का एहसास हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में गांव का विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। जिस तरह से सैफई को डेवलप किया गया है, उसी तर्ज पे समाजवादी सरकार में हमने ग्राम आवास लोहिया आवास में दिए थे और जनेश्वर योजना में दिए थे। जनेश्वर योजना में और लोहिया योजना में हर गांव में पक्की सड़क, वहां पे लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अत्याधुनिक तरीके से गांव को डेवलप किए गए थे। मुझे लगता है आज सैफई गांव देखने के बाद मुख्यमंत्री जी के कम से कम यह समझ में आएगा कि गांव का विकास किस तरह से करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।